सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। माता मरियम के आदर में नवेना प्रार्थना का दूसरा दिन हम लोग आज के मनन चिंतन में स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आकर के जब संदेश सुनाया, माता मरियम ने अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित करते हुए, प्रभु के वचनों में विश्वास करते हुए, वो सब जो तूने कहा वो मुझ में पूरा हो बोल करके अपना वो समर्पण, जिसे फियात कहते हैं। मैंने एक क्लास कुछ दिनों पहले लिया था, कुछ महीना हुआ होगा, फियात से पियाता तक, ऐसे एक क्लास लिया था। फियात अर्थात माता मरियम का समर्पण। देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो बोल करके ईश्वर के कार्य के लिए अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे स्वप्न, सब कुछ समर्पित करना, पूर्ण अपने को शून्य बनाना। इस प्रकार का वो समर्पण को, यस कहने को फियात कहते हैं। मां मरियम ने स्वर्गदूत के सामने जो यस कहना, वो इस संसार का मुक्ति का प्रारंभ था। मुक्ति कार्य वहां पर शुरू हो चुका है मरियम के इस फियात के द्वारा। प्रतिदिन हम लोग 3 बार इसको स्मरण करते हुए एक प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन 3 बार इस प्रार्थना हम लोग करते हैं। कौन सा प्रार्थना है मालूम है? जिस प्रार्थना को हम एंजेलुस विनती कहते हैं या दूध संवाद कहते हैं। सुबह और शाम को 6 बजे और दोपहर को 12 बजे, 3 समय पर हर रोज करने वाली इस प्रार्थना को, इसलिए इसको तृत्व स्तुति नहीं, त्रिकाल जप कहते हैं। त्रिकाल जप, 3 समय की प्रार्थना। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया ये बोल करके, यही तो प्रभु यीशु मसीह के उस मुक्ति कार्य को, महान घटना मरियम की इस फियात से शुरू हुआ, उसको हम प्रतिदिन, वो भी क्या है, चर्चों में एंजेलुस विनती का वो पवित्र घंटी बजाता है। उस समय पर चर्चों में 3 दिन का 3 बार बजा करके, जो घंटा बजा करके लोगों को वो सुनाता है कि ईसा मसीह ने इस संसार में, इस जगत का मुक्तिदाता बनकर के जन्म लेने का वो घोषणा, उस घटना का मरियम ने जो यस कहा, उसको फियात कहते हैं। मरियम के उस यस कहने के पीछे हम लोगों को क्या कृपा है, वो मरियम ने क्यों कहा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मनन चिंतन करना अच्छा है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक का वचन। लूक चैप्टर 1 वर्स 26 टू 38। वहां 38 में आकर के हम लोग आखिर में देखते हैं, स्वर्गदूत के सामने माता मरियम स्वीकार करते हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये मानव जाति का मुक्ति का कारण बना, ये फियात, ये समर्पण, ये स्वीकार करना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 494 494 में जब माता मरियम ये समझ लिया स्वर्गदूत से
किसी पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और स्वर्गदूत का उस संदेश को उन्होंने स्वीकार किया, विश्वास किया और स्वीकार किया। किसी पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होगी और वह ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। वाक्य 35 में स्वर्गदूत कहते हैं, आप पवित्र आत्मा पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस बात को वो स्वीकार करते हैं। माता मरियम को उससे पहले कभी मालूम नहीं है, क्योंकि साइंस भी यही सिखाते हैं। साइंस यही सिखाते हैं, यदि कोई गर्भवती होना है, स्त्री पुरुष का संबंध होना जरूरी है। इस प्रकार 23 क्रोमोसोम मिलकर के 46 क्रोमोसोम का एक मनुष्य का रूप जन्म लेते हैं। लेकिन एक नया थियरी यहां पर स्वर्गदूत गब्रियल मां मरियम के सामने रखा। मरियम ने उसको विश्वास किया और उस विश्वास के अनुसार अपने जीवन को वो समर्पित करते हैं। कैटेकिज्म 511 में 511 के अंदर कहते हैं, माता मरियम का ये विश्वास और ओबीडियंस, विश्वास करना और उसके अनुसार कार्य करना, ओबीडियंट बनना, ये मानव जाति का मुक्ति का कारण बन गया। हम लोगों को मालूम है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर शैतान आ करके पहला हेवा को भटकाया। उसके बहकावे में पड़ करके हेवा ने पाप किया, ईश निंदा की। क्या है? आज्ञाकारिता का जो ओबीडियंस जो होना चाहिए था, वो उसका पाप किया, उसको डिसोबीडियंस का जो पाप है उन्होंने किया। आज्ञा भंग करते हुए पहला हेवा ने जो पाप किया, आज माता मरियम ने ओबीडियंट बन करके, आज्ञाकारी बन करके उनके उस पाप का काउंटर किया, ये हम बोल सकते हैं। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैटेकिज्म 511 के अंदर संत आयरनियस का एक बहुत ही सुंदर वचन वहां कोट किया हुआ है। संत आयरनियस जो आदिम कलीसिया का चर्च फादर है, वो बोलते हैं माता मरियम का इस प्रकार का जो ओबीडियंस के कारण, आज्ञाकारिता के कारण, अनुसरण के कारण मरियम अपना और सारे संसार का मुक्ति का कारण बन गया। पूरे सारे संसार का मुक्ति का कारण इस प्रकार बन गया। तो माता मरियम का वो ओबीडियंस उनके जीवन काल के अंत तक हम देख सकते हैं। जीवन काल के अंत तक ईसा मसीह के पीछे पीछे चल करके, उनके पच्छनों पर चल करके एक साइलेंट जर्नी करते हुए उन्होंने यही संदेश सुनाया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 के अंदर जो काना के विवाह भोज में अंगूरी घट गया था, तो ईसा मसीह से बात करने के बाद जो नौकर लोग, जो सेवक लोग उनके पास आए, उनसे कहा वाक्य 5 में, जॉन चैप्टर 2 वर्स 5, ईसा मसीह जो कहता है वही करना। बस लोगों से माता मरियम को एक ही बात कहना है, जो ईसा मसीह ने कहा वो किया करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। यदि हम अपने जीवन में माता मरियम की ये कहना अपनाएंगे, अर्थात ईसा मसीह ने जो कहा उसका अनुसरण करेंगे,
ओबीडियंस, माता मरियम से हमें सीखना, हमारे जीवन में सब कुछ हो सकता है। वचन के अनुसार जीवन जियो। उसमें कष्ट होगा, उसमें अपमान होगा, उसमें नष्ट होगा, जो कुछ है यातनाएं सहना पड़ेगा। हाँ, क्षमा करना, सहन करना, हमारे विरुद्ध गलत करने वालों को क्षमा कर करके छोड़ना, ऐसे ऐसे बातों में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन प्रभु ने यही सिखाया है। माता मरियम ने यस कह करके इनके इस फियाता के द्वारा मरियम का जीवन, इसीलिए सिमोन ने घोषणा किया, भविष्यवाणी किया, तुम्हारे हृदय से एक तलवार पार होगा। तलवार पार होने का इतना अधिक कठोर दर्द सहन करना पड़ेगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। फियात यस कहा, उस यस पर जीवन के अंत तक चलता हुआ हम लोग पाते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, माता मरियम सब कुछ अपने हृदय में संचित रखा, सब कुछ अपने हृदय में रख करके उस पर मनन करते थे। यह है ओबीडियंस का, माता मरियम का वो विश्वास का एक उदाहरण। मुझे एक और उदाहरण बहुत सुंदर लगा, पढ़ने के लिए मिला। यीशु मसीह मर गए, दफनाया गया। हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, अनेकों नारियां सुबह सुबह उड़ करके उनके कब्र में गया, लेकिन हमें कहीं भी पढ़ने के लिए ये नहीं मिलता है माता मरियम उनके साथ गई। माता मरियम नहीं गई। क्यों नहीं माता मरियम गई? क्योंकि ईसा मसीह के जीवन काल में ईसा मसीह ने अनेकों बार सिखा चुका है, मुझे इस प्रकार यातनाएं सहना है, मैं मरना है, और लेकिन मैं मृत्यु पर विजय होऊंगा, जी उठूंगा, तीसरे दिन जी उठने के विषय में माता मरियम उसका इंतजार कर रही थी। माता मरियम उसके इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है वो जी उठा है। इसलिए वो कब्र में देखने के लिए नहीं गए। हमें भी यही विश्वास, बाइबल में जो लिखा है वो हमें प्राप्त होगा। बाइबल के अनुसार हमें जीवन जीना है, प्यार का जीवन, पवित्रता का जीवन, ईमानदारी का जीवन। ये हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। बाइबल के अंदर ऐसे कुछ और पुराने विधान से मैं उठाना चाहूंगा। इस प्रकार ईश्वर के वचन पर आंख बंद कर करके विश्वास करना और प्रभु के लिए जीवन जीने वाले। अब्राहम का उदाहरण ले लो। अब्राहम को बुलाया, उसको स्वीकार करते हुए निकल पड़ा। अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ। अध्याय 22 में जाकर के एक और बड़ा परीक्षा, उनका एकलौता पुत्र बुढ़ापे में मिलने वाला, बुढ़ापे का वो सहारा, वो लाठी, उसको बलि अर्पित करने के लिए कहा, इसहाक को बलि अर्पित करना। अब्राहम ने विनम्रता पूर्वक उसको भी स्वीकार करते हैं, अपने पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए गया। ओबीडियंस, फियात। सामुएल को भी देख सकते, बालक सामुएल के विषय में सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ने के लिए मिलता है। बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा हूं। उसके अनुसार चलने के लिए वो तैयार है। हमें भी अब्राहम के समान, सामुएल के समान, माता मरियम के समान ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा हो। ईसा मसीह ने एक सुंदर प्रार्थना सिखाई, सुंदर प्रार्थना। रोज हम लोग अनेकों बार प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे, प्रभु की विनती करते। मैंने हाल ही में उसके विषय में भी एक क्लास लिया। प्रभु ने क्या सिखाया? तुम ऐसा प्रार्थना करो, अब्बा पिता को पुकार करके कहते हैं, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे। तेरा राज्य मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं। मैं जो चाहता हूं उसी प्रकार नहीं, बल्कि ईश्वर जब क्या चाहता है उसको हम ढूंढेंगे। मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में ईश्वर की इच्छा पूरी हो। माता मरियम का फियात यही हमें सिखाते हैं। यस कहना, अपने को समर्पित करना, विश्वास और ओबीडियंस। वहां पर हम लोग देखते हैं अपने को विनम्र करने के लिए हम भी तैयार हो जाएंगे। आज
नोवेना के ये दूसरा दिन में हम यही निर्णय करें, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। माता मरियम के फियात के समान मैं भी अपने जीवन को समर्पित करूंगी। प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। माता मरियम के उस उत्तम जीवन के लिए, उदाहरण के लिए धन्यवाद दीजिए। माता मरियम को हमारी मां के रूप में देने के लिए धन्यवाद दीजिए। हेवा ने जो पाप किया, डिसोबीडियंस का, माता मरियम के ओबीडियंस के द्वारा आज्ञा भंग करने वाली हेवा, यहां पर दूसरी हेवा आज्ञा पालन करने वाली, शैतान के वचनों को सुनकर ईश्वर में शक करने वाली, ईश्वर के वचनों में शक करने वाली हेवा, यहां पर स्वर्गदूत के वचनों को सुन करके ईश्वर में विश्वास करने वाली मरियम। वहां पर घमंड है, यहां विनम्रता है। जो कुछ हम पहली हेवा में देखा है उसका विपरीत माता मरियम दूसरी हेवा में हम देख रहा है। धन्यवाद दीजिए। मां मरियम से कहे, मां हमें भी ये सिखाइए, हमें भी ये, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम भी आपके समान एक समर्पण का, पूर्ण समर्पण का जीवन जी सके। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।